ग्रामर का सिंपल कंसेप्ट ये है कि ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ए लैंग्वेज। अगर हम इसको डिकम्पोज करें सिंपली, तो हमारे पास जो स्पेसिफाइड सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस को डिकम्पोज करेंगे नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, एडवर्ब, वर्ब एटसेट्रा में। अब कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, इसकी स्पेसिफिकेशंस मौजूद हैं। सो यू कैन से कि नाउन को हम फिर डिकम्पोज करते हैं किस में, नाउन फ्रेज को आर्टिकल में और उसके रिलेटेड नाउन में। इसी तरह वर्ब फ्रेज को हम डिकम्पोज करेंगे वर्ब में और वर्ब के आर्टिकल्स में, वर्ब के साथ जो चीज़ें लग रही होंगी। जो वर्ब है उसको हम प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर कहते हैं प्रेडिकेट। डिस्क्रीट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रेडिकेट लॉजिक्स के अंदर दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट, डूएबल थिंग्स, एक्शंस, सो दैट्स कॉल्ड वर्ब। एक एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। एक सेंटेंस है हमारे पास, देखें हमारे पास आर्टिकल है आ दी, नाउन है कैट डॉग, और वर्ब है रन एंड वॉक्स। अब इनको यूज़ करते हुए हम ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे और क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। दीज आर द वर्ड्स एंड वर्ड्स हैव सम फॉर्म ऑफ ग्रामर। सो वी यूज़ ग्रामर एंड रूल, और इस रूल को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, द डॉग वॉक। कैसे किया, सेंटेंस, नाउन फ्रेज एंड प्रेडिकेट, नाउन फ्रेज वर्ब, आर्टिकल नाउन वर्ब, एंड दी क्या है, आर्टिकल है, नाउन क्या हुआ डॉग और वर्ब क्या हुआ वॉक। तो ये हमने रूल बता दिया कि कौन सी चीज़ बाद में आएगी, कौन सी चीज़ बीच में आएगी, कौन सी चीज़ बाद दरमियान में आएगी, और फिर सीक्वेंस बता दी। उस सीक्वेंस को ही हम कहते हैं ग्रामर। ऐसे ही है कि किस तरह वर्ड को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका वर्ड की सीक्वेंस मीनिंगफुल हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड ग्रामर। तो यहाँ पे हमने कहा द डॉग वॉक्स। अगर हम कहते हैं वॉक द डॉग, मीनिंगफुल नहीं होता, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया इसका रूल। इसी रूल्स को यूज़ करते हुए हम उन्हीं वर्ड्स की परम्यूटेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा, अ कैट रन्स, सेम सीक्वेंस। अब अ कैट तो रखें लेकिन रन्स की जगह वॉक कर दें तो अनदर सेंटेंस बन गया, अ कैट रन। ए डॉग रखें लेकिन उसके साथ रन की जगह क्या कर दें, वॉक की जगह रन कर दें, एक और सेंटेंस बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दी की जगह ए कर दें, तो इस तरह से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना देंगे। अब आपने करना क्या है कि एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ और इसी तरह से इसको डिकम्पोज करके बताएं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। द सेंटेंस इज अ कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। ये सेंटेंस है, इसको डिकम्पोज करें इस तरह से। डिकम्पोज किस हिसाब से? इसके अंदर क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, एटसेट्रा, जो भी सीक्वेंस बताई। You have 1 minute to go. Done? बोलिए। सर कलरलेस एडजेक्टिव है, गुड। ग्रीन भी एडजेक्टिव है, आइडियाज नाउन, स्लीप वर्क, फ्यूरियसली एडवर्ब। ठीक है, सो इसको तरीका का क्या होगा, यूँ सेंटेंस डिकम्पोज करेंगे आप नाउन फ्रेज में, वर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज को फिर डिकम्पोज करेंगे किसमें, एडजेक्टिव फ्रेज में और नाउन फ्रेज में। फिर आपका नाउन से एडजेक्टिव फ्रेज आएगा और एडजेक्टिव फ्रेज से एडजेक्टिव। तो कलरलेस क्या हुआ, एडजेक्टिव, ग्रीन क्या हुआ, एडजेक्टिव, आइडिया नाउन, स्लीप वर्ब और फ्यूरियसली एडवर्ब। इस तरह से हमने इसके स्ट्रक्चर को डिकम्पोज किया। ये सेंटेंस मीनिंगफुल तब बना तब ये हमने इसको ऑर्गेनाइज किया फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स, और वो रूल्स क्या थे, ग्रामर। क्लियर। अब उस रूल्स को यूज़ करते हुए कितने सेंटेंस बन सकते हैं, ए कैट रन, ए डॉग वन रन, ए कैट वॉक, दी कैट वॉक, ए डॉग रन, दी डॉग रन। समझ रहे हैं कितने बनेंगे, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन। ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन हम बना देंगे, उसकी सीक्वेंस को सेम रखना है। ऐसे नहीं बना सकते रन एट कैट, नहीं, सीक्वेंस सेम रहेगी, लेकिन कौन सी चीज़ चेंज कर सकते हैं, नाउन की जगह नाउन चेंज कर सकते हैं, वर्ब की जगह वर्ब चेंज कर सकते हैं, तो आपके सेंटेंसेस की सीक्वेंस बन जाती है।
बढ़ जाती है। क्लियर है? इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम फिर इसके रूल्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो रूल्स हैं उसको ग्रामर में यहाँ पे हम कहते हैं प्रोडक्शंस। दीज आर कॉल्ड प्रोडक्शंस। सो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल अल्फाबेट। सो यू हैव टू प्रोड्यूस, नाउन प्रोड्यूस कैट, पढ़ेंगे इसको, नाउन प्रोड्यूस कैट, सेंटेंस प्रोड्यूस नाउन फ्रेज एंड प्रेडिकेट। सो ये नाउन या सेंटेंस क्या है? वेरिएबल्स हैं। और जो राइट साइड में होंगे कैट है, नाउन फ्रेज है, प्रेडिकेट है, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल एंड आर कैरेक्टर्स एंड आर टर्मिनल्स, दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ एंड आर वेरिएबल एंड टर्मिनल, एंड आर टर्मिनल। सो प्रोडक्शन रूल्स क्या होंगे? नाउन कैट है, नाउन प्रोड्यूस कैट, नाउन प्रोड्यूस डॉग। तो दीज आर नाउन वर्ड क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। और ये क्या हुआ? कैट और डॉग, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल। अब सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल और वेरिएबल को देखें तो हमारे पास ग्रामर में हम कहते हैं एस प्रोड्यूस ए एस बी एंड एस प्रोड्यूस लैम्डा। सो इन दिस वे दोनों ही एस और हमारे क्या बने? वेरिएबल। और यहाँ पे अगर हम देखें ए है टर्मिनल, एस है वेरिएबल और बी है टर्मिनल, और यह स्पेशल सिंबल है जो कहलाती है लैम्डा। दिस इज आल्सो है टर्मिनल। Which thing is called terminal which cannot produce something is called terminal. And what is variable? Which can produce something, which may be converted to another thing, is called variable. Clear? So grammar हमारे पास सिंपल एक ग्रामर लेते हैं हम, s produce a s b और s produce lambda। अब इसकी जब डेरिवेशन बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ सीक्वेंस a b b। कैसे बनेगा a b b की डेरिवेशन? हम कहेंगे s ने प्रोड्यूस किया a s b, फिर s ने प्रोड्यूस किया ए एस बी, एस डिकम्पोज हो जाएगा, ए और बी ऐसे ही रहेंगे। मतलब हमारी जो सीक्वेंस थी, हम हर स्टेज पे इसको किसको डिकम्पोज कर रहे हैं? इस एस को ओपन कर रहे हैं। तो ये एस कंपोज होकर क्या बन गया? ए एस बी। फिर इस एस को ओपन करेंगे दोबारा से, किसमें? लैम्डा में। ये सेकंड प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोडक्शन यूज़ की, यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोडक्शन यूज़ की, फिर यहाँ पे सेकंड यूज़ की। तो आपका क्या बन गया? ये डबल ए बी। जब हम कहते हैं कि ये डबल ए बी प्रोड्यूस हो गया, किससे हो गया प्रोड्यूस? इस ग्रामर से। तो हम कहेंगे ये ग्रामर इस स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करती है, या स्ट्रिंग इज बिलोंग्स टू दैट ग्रामर, ऐसे ही है, या प्रोड्यूसेबल दैट ग्रामर। और इसको अगर एक दफ़ा और प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको एक दफ़ा और मैं दोबारा रिपीट कर देता तो क्या बन जाता? ए एस बी। एक दफ़ा और इसको लैम्डा में कन्वर्ट करूँगा तो क्या बन गया? डबल ए, ट्रिपल बी। अगर ये लैम्डा ना करता, ये वाली स्टेज लैम्डा ना करूं तो क्या हो जाएगा? एक और दफ़ा ए एस बी बना दूं तो क्या बन गया? 4 टाइम ए 4 टाइम बी, यानी 4 टाइम करने के बाद ए लैम्डा बनाऊं। तो मेरी चॉइस है जहां मैं जाके इसको स्टॉप करूं। चॉइस प्रोड्यूसिंग डिफरेंट स्ट्रिंग एंड डिफरेंट स्ट्रिंग्स कंबाइनली इज ए सेट व्हिच इज कॉल्ड लैंग्वेज। डन? सो इस तरह से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ये जो स्ट्रिंग हमारी बनी, अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इस वेरिएबल से, स्टार्ट वेरिएबल से, और सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेरिवेशन लीड्स टू प्रोड्यूस सम स्ट्रिंग, तो हम कहते हैं दिस स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसेबल बाय दिस ग्रामर। सो दूसरे लफ्ज़ों में उसको सेट की फॉर्म में देंगे तो हम कहते हैं प्रोड्यूस क्या हो रहा है? ए और उसके बाद बी, और ए और बी कितने हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम कॉमन वर्ड दे देते हैं, क्या? एन। और एन शुरू में क्या है? लैम्डा भी हो सकता है शुरू में ही, यानी हम डायरेक्ट एस से प्रोड्यूस कर देंगे लैम्डा, तो पहली स्ट्रिंग क्या होगी? लैम्डा। तो हम कहेंगे अगर लैम्डा दे देंगे तो ए के ऊपर 0, बी के ऊपर 0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो फर्स्ट हमने कहा एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।